जी तो माय डियर व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी, जिसको मैं अगर ऑल इन वन चटनी कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इमली भी है, खजूर भी है, आलू बुखारा भी है और सबसे बड़ी बात ये कि ये शुगर फ्री है। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है और उससे भी बड़ी खास बात ये है कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही इकोनॉमिकल रेसिपी है। चाट खानी हो, पकौड़ों के साथ एंजॉय करना हो, या आप इसको दही भल्लों के साथ खाना चाह रहे हो, या आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलें जनाब, इस मज़ेदार रेसिपी को देखते हैं कि ये कैसे तैयार होती है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. मैंने इसमें इस्तेमाल किए खजूर 500 ग्राम, इमली 500 ग्राम और आलू बुखारा 250 ग्राम है। पानी इसमें तकरीबन 2 लीटर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी चाट मसाला 1 टीस्पून है, अजवाइन 2 टीस्पून है, गुड़ 1 कप है या 200 ग्राम आप नोट कर लें, और साथ में रेड चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून है। चाट मसाला और रेड चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 3 अलग अलग बर्तन लिए, उनमें मैंने इमली, आलू बुखारा और खजूर डाली और इन सब में मैंने 2-2 कप पानी डाल के इनको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया। अच्छी तरह से ये पानी उबल जाएगा। खजूर इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि गुठली निकालने में बहुत आसानी होगी। खजूर फूल जाएगी, इमली भी फूल जाएगी और आलू बुखारा भी, और बहुत ही मजेदार सा इसका बेस्ट किस्म का आपको इसका ये देखें, खजूर फूल के कितनी अच्छी हो गई है, ये देखें। अब जब ये पानी आप इसमें रहने दीजिएगा, बस अब आपने ये करना है कि जब ये ठंडी हो जाएंगी, 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे ठंडा होने में, और आप इतना गर्म ही हो कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। हाथ से अच्छे तरीके से आप इसको मसल लें। पहले खजूर की मैंने गुठली निकाली मसल के, इसी तरह से आलू बुखारे की भी मैं गुठली निकाल रही हूँ। अक्सर लोग आलू बुखारे के अंदर गुठली रहने देते हैं, वो एक अलग चटनी की रेसिपी है, वो मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी क्योंकि ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने तीनों की ही गुठली निकाली थी। ये तीनों का अब आपके सामने गूदा पानी के साथ मौजूद है। बारी बारी इनको मैं ब्लेंडर में डालती जा रही हूँ और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले इमली को ब्लेंड कर लिया, उसके बाद आलू बुखारा अब मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। अगर बर्तन में गूदा हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी कंघाल के अंदर डाल दें, वेस्ट कुछ मत कीजिएगा। स्टील का मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसके अंदर मैं जो भी चीज़ ब्लेंड करती जा रही हूँ वो मैं ऐड करती जा रही हूँ। एंड पे मैंने अब इसमें खजूर डाली है, साथ थोड़ा पानी डाल दिया है मज़ीद, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मज़ीद इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 2 लीटर के करीब, यानी कि 2 जग भर के आप समझे पानी के है। ये देखिए कितना गाढ़ा इसका टेक्सचर है। अब मैंने 1 कप इसमें गुड़ डाला और इसे चूल्हे के ऊपर पकने रख दिया। अब यहाँ पे 2 चाय का चम्मच अजवाइन डाल दी, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला क्यों डाला मैंने, क्योंकि चाट मसाले में सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही इस्तेमाल कर लें। और नमक भी फिर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चाट मसाले में नमक है। रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा सा इसको स्पाइसी टच दिया है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें। मैंने 2 टीस्पून ऐड किए थे। अब आपके सामने ये टेक्सचर है। जब इसमें आपको लगे कि अब ये बबल्स बन रहे हैं, ये देखें,
अब ये थिकनेस इसकी आपको फील हो रही होगी, तो इसका मतलब है कि अब ये चटनी तैयार है। चूल्हा बंद कर दें, उसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब साफ सा एक जार लें, उसके अंदर आप इसको भर लें। ये 1500 ग्राम का जार है, जो मेरे 2 जार भर गए थे। जार किस तरह से साफ करते हैं ये मैंने आपको अभी अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जार्स के टैग किस तरह से रिमूव करते हैं। 8 किचन हैक्स में उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से हम इन जार्स को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 जार भर के अब इसमें से चटनी निकालें जितनी आपको ज़रूरत है और इसको सर्व कर दें। बहुत ही मज़ेदार चटनी है। मार्केट से जो आप रेडीमेड चटनी बाय करते हैं उससे तो ये 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार है और 1000 गुना ज़्यादा साफ़ सुथरी है। और बहुत ज़्यादा इसमें आप ये देख लें कि मैंने थोड़े से चीज़ों के साथ 500 और 500 ग्राम और 250 ग्राम से मैंने तैयार की 3 किलो चटनी। तो देखें कितनी इकोनॉमिकल पड़ी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करने में कंजूसी मत किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।